तरक्की की क्या हमने गढ़ी कहानी है, वायु प्रदूषण इसकी सबसे बड़ी निशानी है। वायु प्रदूषण, आज वायु प्रदूषण की मार से पूरा देश बेहाल है। दिल्ली समेत देश भर के तमाम बड़े शहरों की हवा मानो जहरीली हो गई है। ये जहरीला धुआं और धुंध दम घोटू साबित हो रहा है। क्या लंग्स, क्या दिल और क्या दिमाग, इन सब पर वायु प्रदूषण मानो हावी हो रहा है। ये हर साल का किस्सा है। नवंबर आते आते स्थिति गंभीर हो जाती है और देश भर की हवा पर प्रदूषण का गहरा असर देखने को मिलता है। लैंसेट की एक रिपोर्ट की माने तो प्रदूषण की वजह से दुनिया भर के तकरीबन 16% लोगों की मौत समय से पहले ही हो जाती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो प्रदूषण की वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र करीब 5 साल कम हो गई है। आंकड़े काफी गंभीर हैं। बावजूद इसके हम जागते नहीं। हालांकि ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है, दुनिया भर में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है। लेकिन आज कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कभी वायु प्रदूषण का शिकार थे, लेकिन अब साफ हवा वाले शहरों में बदल चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया। सबसे पहले बात करते हैं चीन के चेंगडू शहर की। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ कहीं भी आसानी से पैदल पहुंचा जा सके और कहीं भी पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे। इसकी वजह से यहाँ के लोगों ने गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दिया है और इस शहर में प्रदूषण की मात्रा में भारी कमी देखने को मिली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी पिछले कुछ समय से साइकिल और पैदल चलने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साइकिलों, मेट्रो और बस से सवारी करने पर जोर दिया जा रहा है। हर साल अगस्त के 3 शनिवारों को वहां सेंट्रल पार्क से ब्रुकलिन ब्रिज तक कार ड्राइव करने पर बैन लग जाता है और सड़कें पैदल यात्रियों के लिए खोल दी जाती हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में साल 2017 से मार्केट स्ट्रीट पर कारों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गाड़ियों की जगह यहाँ साइकिल चलाने और पैदल यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस शहर में साइकिल के लिए 125 मील लंबी लेन है और पैदल चलने वालों के लिए अलग से एक स्ट्रीट भी बनाई गई है। अब बात करते हैं मेक्सिको की। प्रदूषण और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए मेक्सिको में साल 2016 में एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत वहां के सिटी सेंटर में हफ्ते में 2 दिन और महीने के 2 शनिवार वहां कारों का चलना सीमित किया गया। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में साल 2008 में 34 वर्ग मील का लो एमिशन जोन बनाया गया और इस जोन में उन तमाम गैस और डीजल के वाहनों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया जो नेशनल एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती। इतना ही नहीं, बर्लिन में ऐसे तकरीबन 13 फीट चौड़े सुपर हाईवे भी बनाए गए जिन पर केवल साइकिलें चलती हैं। वहीं पूरे पेरिस में साल 2014 में ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया। इससे वहां पॉल्यूशन में 30% तक की गिरावट देखने को मिली। ब्रसेल्स के सिटी स्क्वायर में कई जगहों पर कारों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ आप केवल पैदल सफर कर सकते हैं। यहाँ की सड़कें यूरोप का दूसरा बड़ा कार फ्री जोन है। इसके अलावा ब्रसेल्स में लोगों को प्राइवेट वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस शहर में डीजल की कारें भी नहीं चलती, जिनकी वजह से यहाँ कम मात्रा में वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। वहीं नॉर्वे के ओस्लो शहर में नई कार खरीदना काफी कठिन है, क्योंकि वहाँ पार्किंग स्पेस सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नॉर्वे सरकार के मुताबिक यहाँ साल 2025 के बाद डीजल और गैस की कारों को फेस आउट कर दिया जाएगा। बात अगर कोपेनहेगन की करें तो यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या साइकिल से काम चलाती है। 1960 के दशक से ही यहाँ पैदल यात्रियों के लिए अलग जोन बना दिया गया था। यहाँ 200 मील से ज्यादा लंबाई के बाइक लेन हैं और इस शहर में यूरोप की सबसे कम कारें हैं। वहीं जर्मनी के हम्बर्ग में भी अपने लोगों को जागरूक कर पिछले कुछ सालों में सड़कों पर कारों की संख्या में काफी कमी कर ली गई है। जहां हमारे देश में गाड़ियों को शानो शौकत के रूप में देखा जाता है, वहीं हम्बर्ग के लोग ज्यादातर पैदल चलना या साइकिल से चलना पसंद करते हैं।